अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी। चैप्टर हमने 1 स्टार्ट किया हुआ है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। हमारे पास कुछ फंक्शन है, उसको बेटा हमने इसको ग्राफ में भी प्लॉट करना है। उसको 1 बाय 1 हमने 1 to 1 फंक्शन हमने प्रूव करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से। और बेटा उसके बाद हमारे पास ग्राफ को हमने शिफ्ट करना है, यानी कि लेफ्ट राइट अप डाउन, और ग्राफ को स्ट्रेच भी करना है और कंप्रेस भी करना है। तो ये बेटा आज का हमारा काम है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग फॉर एक्स माइनस टू, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1 फंक्शन यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के ये बेटा इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ। ये बेटा सबसे पहले ये चीज आप याद रख लें, लॉग अगर एक्स है तो ये बेटा जो एक्स है ना, एक्स ना ही तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए और ना ही बेटा ये एक्स जो है ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये आ गई। दूसरे नंबर पे बेटा अगर हमारे पास बेस में ए है तो ये फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कब कहेंगे, जब हमारे पास इसकी जो बेस है ना वो लाइज कर रही है 1 और 0 के दरमियान में लाइज कर रही है, क्योंकि 0 तो होती नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास इसमें जब ये होगा तो ये हमारे पास होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर हमारी बेस जो है बेटा 1 से ग्रेटर है तो फिर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज और भी पढ़ी हैं, जैसे ये होता है लॉग ए एक्स इक्वल टू वाई। जब इसको बेटा हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ए वाई इक्वल टू एक्स आ जाता है। तो ये बेटा कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, इसको ज़हन में रखना है क्योंकि हमने लॉग वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 4x माइनस 2। तो अब बेटा इसको हमने ग्राफ में ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी बेस हमें इसकी डोमेन का पता होना चाहिए। तो ये देखिए बेटा गिवन हमारे पास है, गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 4 है, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2। अब बेटा देखिए डोमेन, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लॉग ना ही तो हम 0 का लेते हैं तो ना ही बेटा नेगेटिव का लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा अगर x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा, ये बेटा 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो इसका मतलब है 2 लेने से बेटा ये 0 आ रहा है। अब बेटा इसका मतलब ये है कि हम डोमेन ये लिखेंगे, ये इस तरह हम इंटरवल लिखना है 2 आगे प्लस इन्फिनिटी, यानी कि 2 के अलावा बेटा 3 पुट करेंगे 1 आएगा, 4 पुट करेंगे 2 आएगा, उसका बेटा हमारे पास लॉग का आंसर आएगा। ये बेटा इस इंटरवल में मैंने जो लिखा ना 2 प्लस इन्फिनिटी, इसके दरमियान में कोई भी आप पुट करेंगे इसमें तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ना 2 पे आएगी और ना 2 से पीछे आएगी और इसके भी इसके दरमियान में आएगी। ये बेटा हमारे पास इसकी डोमेन हो गई है। तो उसके बाद बेटा इसका हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में हम यहाँ पे करेंगे, एक छोटा सा टेबल बना लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम इसका हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे एक्स। अब बेटा हमें पता है कि इसकी जो डोमेन है वो 2 से आगे 3 से स्टार्ट हो रही है, तो हम 3 लेंगे, 3 4 5 6, बस इतनी वैल्यू लेंगे। और ये जो बेटा ये हमारे पास ये फंक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू लॉग, क्योंकि एफ एफ एक्स को हम y के इक्वल ले सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे हम y लिखेंगे। अगर यहाँ पे मैं 3 पुट करता हूँ, यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2, तो ये बेटा आएगा log 1, तो log 1 बेटा होता है 0। उसके बाद बेटा अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो 4 पुट करूंगा तो 2 आएगा। तो ये बेटा कैलकुलेटर है मेरे पास, यहाँ पे मैं आपको इसका ये हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसमें बेटा अच्छा आपने कैलकुलेटर ले लेना है, उससे बेटा इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी आ जाती है। लॉग बेस में 4 लिखेंगे, आगे बेटा 4 है तो ये बेटा 1 आ गई है, 4 पे इसकी वैल्यू आ गई है 1। नेक्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे बेटा हमने इधर 4 पुट करना है, डायरेक्ट 4 नहीं 4 पुट करना है, तो ये आ जाएगा log 4, यहाँ पे बेटा 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा
लॉग बेस में आ जाएगा 2, या इधर लॉग में इधर 4 है, इधर 2 आ जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा, इसका हमने लेना है 2 का लॉग बेस 2, ये बेटा आएगा हमारे पास 0.5। इसके बाद बेटा आपने यहाँ पे अगर 5 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू लेंगे लॉग बेस 4, आगे हम इसकी लिखेंगे 3, इसकी वैल्यू आएगी 0.79। तो इसका बेटा राउंड ऑफ ही कर ले आसानी के लिए, सिर्फ ये 79 है तो इसको हम लिखेंगे 0.8 लिख लेंगे। अब बेटा 6 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। जब बेटा ये प्रॉपर्टी अगर बेस और ये जिसका लॉग ले रही है अगर सेम आ जाए तो इसका बेटा आंसर 1 के इक्वल हो। तो ये बेटा 1। तो इसका ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7। यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे स्केल थोड़ा सा बड़ा लेना है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये अप टू 7 ये आ जाएगा y। अब हमने ये वाला पॉइंट ड्रा करना है, तो इसमें x का 3 है और y का 0 है, तो सिर्फ x वाला ही हमने लेना है पॉइंट ये वाला। उसके बाद हमने यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 4 लेनी है और y की वैल्यू लेनी है 0.5। तो 0.5 ये 0 और 1 के दरमियान में इधर करके आएगा। तो इस पॉइंट को ऐसे मिला दे, इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऐसे ले जाएं, ये वाला हमारे पास एक पॉइंट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास x का 5 है और y का 0.8 है। x का 5 ये आ गया और 0.8 इसके इधर करके आएगा, ये 0.5 है और 0.8 इधर करके आएगा। तो ऐसे इसको सीधा ले जाएं। तो ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास। नेक्स्ट x का 6 है और y का 1 है। तो x का 6 और y का 1, तो 1 ये है, इसको ऐसे ले जाएं। तो ये बाकी आप ये लाइनें रेज कर दें। ये हमारे पास पॉइंट बन गए। पॉइंट का हमने ग्राफ बना देना ऐसे। लेकिन इसका जो ग्राफ है ना, ये याद रखना, इसका ग्राफ जो है ना 2 को कभी नहीं टच करेगा, क्योंकि 2 हमारी डोमेन में निकला हुआ है। तो इसका ग्राफ नीचे जब आएगा ना, नीचे तो ऐसे करके आएगा, ऐसे करके इधर करके आएगा और इसके साथ साथ ही चलता जाएगा, इसको कभी भी टच नहीं करेगा। तो ये इसका ग्राफ है। अब यहाँ पे फर्ज करें मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये होता है कि मैं y इक्वल टू कोई भी मैंने ये 2 ले लिया है, तो या फिर यहाँ पे 2 के बजाय 1 ले लें, क्योंकि हमने स्केल 2 काफी ऊपर ले 1 है। तो यहाँ पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ना, वो ये बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी ये बनेगी। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ने सिर्फ इसको 1 पॉइंट पर कट किया, 1 पॉइंट पर। अगर इस तरह अगर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, y इक्वल टू 0.5 ले लेते हैं, तो यहाँ से 0.5 है, तो इसने भी यानी कि जितने भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे ना, लेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये y वाला ग्राफ लेंगे, तो वो हमारे पास एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ x इज 1 2 1 फंक्शन। तो ये हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, यानी कि जितनी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी लेंगे ना, ये ग्राफ उसको एक, अगर यहाँ पे भी हम लाइन लेते हैं तो ये भी सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो इसको कहते हैं बेटा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। ऑफ इनवर्स एक्स हमने मालूम करना है, तो इसके लिए हम कुछ स्टेप यहाँ पे लिखते हैं। हमें पता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन 1 आ गई। नेक्स्ट हमने f को इधर लेकर आएंगे, इसके पावर 1 है, तो ये आ गया माइनस एफ ऑफ y इक्वल टू एक्स, इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ पे इसको a का नाम दे लें, तो यहाँ पे बेटा f ऑफ x की जगह पे हम क्या लिखेंगे,
y और यहाँ पे आ जाएगा log 4x माइनस 2। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने लेनी है। तो ये आएगा, ये log खत्म हो जाता है, ये बेस को हम बड़ा लिखते हैं, ये इसकी पावर बन जाएगी 4 की, और ये आ जाएगा x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में x इधर ही रहेगा, ये आ जाएगा 4 की पावर y प्लस 2, और ये बाय 2 की जगह पे x को हमने लिया है f इनवर्स x के, f इनवर्स y के, सॉरी, ये आ जाएगा 4y प्लस 2। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे करना है रिप्लेस y इंटू एक्स, क्योंकि हमने हमारा फंक्शन x में है तो हमने x में इसका इन्वर्स मालूम करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x और 4, यहाँ पे भी x आ जाएगा प्लस 2, ये इसका इन्वर्स है फंक्शन का। नेक्स्ट हमने f ऑफ x और f इनवर्स x की डोमेन बतानी है, डोमेन और रेंज बतानी है। तो इसकी डोमेन हमने पहले बता दी, पहले सवाल में मैंने बता दी। तो डोमेन बननी है, इसकी डोमेन जो हमने बनाई थी वो थी हमारे पास 2 प्लस इन्फिनिटी, और इसकी जो रेंज बताई थी, रेंज जब इस फंक्शन में हम 2 के बाद 3 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 0 आएगा। तो इसका मतलब है 0 भी हमने निकालना है, 0, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास f ऑफ x की। नेक्स्ट यहाँ पे f ऑफ इनवर्स की, इसका हमने सिर्फ यही काम कर देना है, इसकी जो डोमेन लिखनी है, डोमेन इसकी जो, ये उल्टा हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये इसकी जो रेंज हो गई, क्योंकि ये एक दूसरे को उल्टा है फंक्शन, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। Graphically that graph of f of x and f inverse x are symmetric about the line y x, यानी कि इसका जो ऊपर जो इसकी लाइन के, ये जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इस तरह इसकी लाइन बनेगी। तो इसका जो नीचे ग्राफ बना, एक हम ग्राफ इसका नीचे बनेगा, एक इसके ऊपर बनेगा ग्राफ। तो ये बेटा दोनों सेम होंगे, यानी कि एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होंगे। इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा। तो यही चीज हमने साबित करनी है। तो ये हम ग्राफ में भी बनाकर देखेंगे। तो ये बेटा पहले हमने f ऑफ x का मैंने यहाँ पे टेबल बनाया था, पहले सवाल में बनाया था। x हमने वैल्यू ली थी 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू ली थी, ये इसकी 0 आई थी, 0.5, 0.8 और इसकी 1 आई थी। f ऑफ इनवर्स का जो टेबल हमने बनाना है वो उल्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू का उल्ट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे x आ जाएगा और ये जो वैल्यू है, ये y की वैल्यू ये x की बन जाएंगी, 0, 0.5, 0.8 और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 3, 4, 5 और 6। तो इसी का अब हम ग्राफ बनाते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 7। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे अप टू 7। अब यहाँ पे देखें, पहला पॉइंट हमारे पास, इसको पहले हम सारा ग्राफ बना लेते हैं। ये x का 3 और y का 0 है, तो ये बेटा ये पॉइंट बनेगा। और यहाँ पे x का हमारे पास x का 4 है और y का 0.5 इसके मिडल में आता है और ये 4 है। तो इसके सामने ये वाला ऐसे लेते जाएंगे, जहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ये वाला हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा।
तो नेक्स्ट बेटा हमने यहाँ पे ये हमारे पास है 5, तो 5 और 0.8 ऊपर आएगा, इसको ऐसे लेकर जाएंगे, और ये 5 और आगे है 6 ये है, और आगे 1 है, तो 1 ये वाला y है। बस हमने अपना पॉइंट को वाज़ेह रखना है, बाकी को हमने ये डॉटेड लाइन जो लगाई है इसको थोड़ा सा रेज कर देना है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है यहाँ से, और मैंने पहले भी बताया था कि ये टू के साथ इधर आएगा, 2 से बेंड हो जाएगा ऐसे, क्योंकि 2 पे टच नहीं करेगा, क्योंकि इसके डोमेन में 2 हमने रिमूव किया हुआ है। तो ये आ गया है। उसके बाद अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो x का 0 और y का 3 है, तो ये देखें ये वाला 3 आ गया। नेक्स्ट s का 0.5 है, इसके मिडल में आएगा 0.5, और नीचे है 4, तो ये 4 है। तो ऐसे इसको मिडल वाले को ऊपर लेकर चलते जाएं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिला है जो, और इसको हम थोड़ा ये डॉटेड लाइन को हम रेज कर देते हैं, हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 0.8 इधर करके आएगा, और ये बेटा आएगा, ये आएगा 5, ये 5 है, तो इसको ऊपर लेते जाएं इस तरह। तो ये पॉइंट जहाँ पे आएगा ये वाला हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है x का 1 है, 1 ये है, और आगे है 6, तो 6 ये ऊपर खड़ा, ऐसे इसको ऊपर लेकर जाए 1 को। तो ये वाला पॉइंट बना है, तो यहाँ से इसको रेज कर देते हैं। तो ये देखें ये इसका ग्राफ ये बन गया, और ये यहाँ पे मैंने 2 पे बताया था x का क्या इसको टच नहीं करेगा, यहाँ पे y में ये इधर तक तो आएगा, लेकिन यहाँ से ऐसे हो जाएगा, 2 को टच नहीं करेगा कभी, 2 के साथ साथ चलता जाएगा। तो ये देखे बेटा ये ऊपर वाला जो ग्राफ बनाया और नीचे वाला ग्राफ, और हमने यहाँ पे अब y इक्वल टू x वाला ग्राफ बनाना है, तो ये बिल्कुल इस तरह बिल्कुल सीधा बनेगा, y इक्वल टू x वाला ग्राफ। ये देखें यहाँ से ये लाइन बनेगी, तो ये हमारे पास है y इक्वल टू x। तो हमने बेटा इस ग्राफ में हमने नजर आ रहा है कि जैसे ये ऊपर ग्राफ है वैसे ही ये नीचे ग्राफ है, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट f ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स। इसमें हमने पहला पार्ट करना स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x एंड f इनवर्स f ऑफ x। अच्छा इसका जो f ऑफ x हमारे पास फंक्शन है साइन इनवर्स x, और इसका जो बनेगा f इनवर्स बनेगा वो बनेगा साइन x। तो यहाँ पे इसकी डोमेन बतानी, पहले इसकी डोमेन बतानी है। तो इसकी डोमेन हमने पीछे भी पढ़ी है, इसकी डोमेन ये आएगी -1 से 1। अब ये -1 से 1 क्यों लेते हैं भला, ये देखिए अगर इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो इसका ग्राफ हमने सिर्फ इतना लिया हुआ है ग्राफ। अब वैसे तो इसका ग्राफ जो है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं साइन का तो वैसे बनता है ऐसे, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से देखें ये लाइन गुजारेंगे तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, तो इस वजह से ये 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से सिर्फ हमने इसके डोमेन सिर्फ -1 से 1 तक ली हुई है। अब रेंज लेंगे तो इसमें -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -π/2, और इसमें बेटा 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा π/2। ये इसकी डोमेन और रेंज बन गई फंक्शन की f की। अब इसकी बनानी है तो इसका हमें फार्मूले का पता है, ये हम इसको उल्ट कर लेंगे। डोमेन इसकी जो डोमेन है यहाँ पे, इसकी जो डोमेन बनानी है f इनवर्स की, इसके ये वाले बनेगी π/2। रेंज जो बननी है, रेंज उल्ट हो जानी है, रेंज इसकी आ जाएगी -1 और 1।
तो ये इसका पहला पार्ट है, इसमें हमने डोमेन और रेंज बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2 करना है स्केच ग्राफ। इसका हमने ग्राफ स्केच करना है और इसको शो करना है। शो एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1 फंक्शन यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ पहले क्वेश्चन में हमने इसकी डोमेन और रेंज पे बात की थी, तो उसी को बेटा यहाँ पे -1 इसके दरमियान में पॉइंट ले लेना। ये हम ले लेंगे 0.5 और यहाँ पे 0 ले लेंगे 0.5 और लास्ट पे 1, क्योंकि डोमेन हमारी जो थी -1 और 1 के दरमियान में थी। अब इसका अगर यहाँ पे पुट करते -1 तो हमने रेंज हमने ये की थी -π/2 और पाई ये की थी। तो कैलकुलेटर पे अगर इसको पाई की वैल्यू यहाँ पे ना, अगर मैं इसको 90 पुट करता हूँ 90 इस तरह, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू आएगी π/2। तो ये आ जाएगा, ये -1 पुट करने से y की जो वैल्यू आई है ना वो आई है 1.57। तो इसको राउंड ऑफ करके 7 को 5 की जगह पे 6 लिख लेते हैं और यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस साइन इनवर्स -0.5, ये 30 आया। 30 को हम ऐसे लिखते हैं, 30 को -π/6। तो इसको जब वैल्यू पुट करेंगे पाई की वैल्यू देंगे तो ये 3.41/6 आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर देखते हैं, ये 0.5 आ जाएगा। 0 पुट करने से 0 आएगा और ये जब ये पुट करेंगे तो ये आएगा 0.5 आ जाएगा और जब ये 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6। तो ये इसका हमने ग्राफ यहाँ पे 1 2, यहाँ पे -1 थोड़ी सी लाइन बड़ी बना दें और -2 यहाँ पे ऊपर को बनाएंगे 1 2, यहाँ पे नीचे -1। बस यहाँ तक ही हमें ग्राफ चाहिए। अब पहला पॉइंट है x का -1 है और ये y का है -1.6। तो ये नीचे इसका 2 भी बनाएंगे -2। तो इसका बेटा जो 1.6 है वो यहाँ पे इसके मिडल से थोड़ा सा इधर करके आएगा और -1 ये है। तो इसके सामने जो पॉइंट आया ना, ये वाला पॉइंट हमारे पास आएगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इसके सामने भी है और -1 के सामने भी है। आगे आएगा -0.5 x का भी और y का भी -0.5 है। तो इसके मिडल में आएगा और इसके मिडल में भी ये आएगा। तो ऐसे इसके सामने जो पॉइंट आएगा ये वाला पॉइंट आएगा। नेक्स्ट 0 0 ये पॉइंट आएगा। उसके बाद 0.5 इसके मिडल में और इसके मिडल में आएगा और इसको ये इधर वाला पॉइंट आएगा जो दोनों के सामने होगा। नेक्स्ट 1 x का 1 और y का 1.6। तो 1.6 ये मिडल से थोड़ा सा आगे आएगा, ऐसे ये इधर करके आएगा पॉइंट। तो इसका हम इस तरह ग्राफ बनाएंगे। तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब इसको देखें, यहाँ पे इसका एक वर्टिकल लाइन कोई भी फर्ज करें मैं y = 1 लेता हूँ, तो ये वर्टिकल लाइन इसकी ये बनेगी। तो ये लाइन इसको 1 पॉइंट पे कट कर रही है। इस तरह अगर एक और वर्टिकल लाइन लेते हैं y = हम लेते हैं -1 लेते हैं, तो वो नीचे से इसको एक 1 पॉइंट पे कट करेगी। तो इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो सो f इज 1 2 1 फंक्शन। नंबर 3 में हमने करना है ड्रा f इनवर्स x एंड वेरीफाई। इसका बेटा ग्राफ हमने ड्रा करना है और वेरीफाई करना है f ऑफ x। इसका ये जो f इनवर्स है, ये इसका जो रिफ्लेक्शन है वो f ऑफ x है, यानी कि दोनों के ग्राफ सेम नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक x पे और एक y पे होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। तो ये मैंने रेज नहीं किया, इसी को हमने
इनवर्स की वैल्यू ये हमने उल्ट कर लेनी है, एफ ऑफ इनवर्स की वैल्यू लेनी है। तो ये साइन एक्स आ गया, तो इसके यहाँ पे वही टेबल हम इसका टेबल हम उल्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्स आ जाएगा और वाई, और एक्स की वैल्यू ये बनेगी -0.6, -0.5, 0, यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 1.6, 1.6, 1.6। तो यहाँ पे y की वैल्यू x वाली लेनी है, -1, 0.5, 0, 0.5 और यहाँ पे 1। तो इसी को हम ये मैंने कुछ पॉइंट ड्रा किए हैं, ये मैंने 1 पॉइंट 2 3 4 5, तो ये मैंने इसके पॉइंट मैंने ड्रा कर दिए हैं। तो इसका अब हम ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, ये ग्राफ बना, तो इसका थोड़ा सा ग्राफ ऊपर को जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे अब इसके पॉइंट हम ड्रा करते हैं। तो इसके पॉइंट नेक्स्ट हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स का ये हमारे पास पॉइंट है। ये बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने ये ड्रा किया है, और ये वाला पॉइंट ये सेम ही है इसका, और ये वाला 0, 0 भी इसका सेम है, और ये 0.5, 0.5 ये भी इसका सेम है। नेक्स्ट एक्स का 1.6 और वाई का 1 था, इसका ये पॉइंट बना। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखें इधर ऐसे ग्राफ बनेगा। ये तो इधर ये मिल गया, और ये तो पॉइंट इधर दोनों ये मिलेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ इधर को चला जाएगा, तो ये ऐसे नीचे को आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के ग्राफ हमने ड्रा कर लिए हैं। ये हमारे पास एफ इनवर्स का ग्राफ है, और ये एफ एक्स का। तो अब देखें यहाँ पे ये तकरीबन हमें एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके सिमेट्रिक लाइन ड्रा करेंगे, ये वाली, ये इसके ऊपर ही होती होती ऐसे बेटा अलहदा हो जाएगी। देखें ये हमारे पास एक ग्राफ हमारे पास सिमेट्रिक बना है, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो ये हमारे पास आ गया इसका रिफ्लेक्शन, पहला यानी कि दूसरे का है रिफ्लेक्शन। तो ये हमने ग्राफिकली इसको साबित कर दिया। तो ये हमारे पास इसका मैंने पॉइंट तो ड्रा किए, बाकी पॉइंट सेम ही है। इसका मैंने ये वाला पहला पॉइंट ड्रा किया, ये वाला, और ये तीनों सेम है, 1 2 3 ये तीनों सेम है, और ये लास्ट वाला मैंने उधर ड्रा किया। इसका आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे इधर, तो ये बिल्कुल सीधा इधर जाएगा और इधर आके ऐसे हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास ग्राफ है एफ ऑफ इनवर्स एक्स का। तो अब इसका हम सिमेट्रिक चेक करेंगे, यहाँ पे इसका ये बनाएंगे। ये थोड़ा सा ग्राफ इधर को जाएगा, तो इसका सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो ये इसका ऐसी डॉटेड लाइन बनेगी, इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो ये हमारे पास है, जितना ग्राफ इधर है उतना ही ग्राफ इधर है, और इधर भी देखें जितना ग्राफ ऊपर है इतना ही नीचे है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, इसका पहला ग्राफ दूसरे का रिफ्लेक्शन है। एक फंक्शन हमें 1 to 1 पहले बता दिया, हमें 1 to 1 करने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन है, इसके साथ हमें डोमेन भी दे दिया कि 0 से लेकर 3 तक, 0 भी शामिल है, 1 2 3 तक। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लाइन
स्केच द ग्राफ। एफ इनवर्स भी हमने मालूम तो नहीं करना एफ इनवर्स, लेकिन हमें पता है कि हम जो ग्राफ में उसकी वैल्यू लिखते हैं उसको उल्ट कर देते हैं, तो वही बेटा हम सेंस यूज करेंगे। सबसे पहले बेटा एफ ऑफ एक्स का हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिसमें हमें ग्राफ, जो ग्राफ है हमारा बन जाए। यहाँ पे एक्स एक्स लेंगे 0 1 2 3, 0 पुट करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये -1⁻3, तो ये -1 ही आ जाएगा y की वैल्यू। जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे हम 1 पुट करें 1 - 1 तो ये आ जाएगा 0, तो ये बेटा 0 ही आ जाएगा। 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे 2 - 1 की पावर, तो 1⁻3 1 ही आ जाएगा। अगर 3 पुट करते हैं 3 - 1 ऊपर पावर 3 है तो इसका आ जाएगा 2⁻3, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ये हमारे पास इसका ग्राफ, जो ग्राफ में हमने पॉइंट यूज करना है वो आ गया। अब इसका इनवर्स का लिखते हैं। इनवर्स में इसको हमने उल्ट कर देना। वैसे इनवर्स का हमें पता नहीं है, ना ही हमें बोला है कि यहाँ पे निकालने का, तो हम इसी से काम चलाएंगे। y -1 यानी कि जो यहाँ पे सॉरी जो x की वैल्यू है ऊपर, ये जो y की वैल्यू वो x की वैल्यू हो जाएंगी 1 और 8, और y की वैल्यू आ जाएगी, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3। तो ये इसी दोनों को हमने इधर ग्राफ पे ड्रा करना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास, इसको हमने इसको पहले ड्रा करते हैं। तो पहला x का 0 और y का -1 है, तो ये यहाँ पे भी बना ले -1 -2, तो y का -1 लेना है, ये वाला -1 आ गया पॉइंट। दूसरा हमने x का 1 लेना है और y का 0, तो यानी कि x का लेना है 1, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया x का 2 लेना है और y का 1, x का 2 है और y का 1 है, तो इसके सामने ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास x का 3 लेना और y का 8, ये 3 है और y का 8, ऐसे ऊपर जाएंगे यहाँ पे 8 आएगा यहाँ पे करके। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ऊपर को जाएगा ग्राफ, तो ये इसका ग्राफ आ गया हमारे पास, f ऑफ x का ग्राफ आ गया, f ऑफ x। नेक्स्ट हमें इसका ड्रा करना है, तो x का -1 लेना है, ये -1 है x का और y का 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमने x का 0 और y का 1 लेना है, ये वाला पॉइंट, बस यही पॉइंट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास x का 1 आएगा और y का 2 आएगा, x का 1 और y का 2, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे करके पॉइंट आएगा। नेक्स्ट हमने लेना है x का 8 लेना है और y का 3 लेना है, ये 3 है और इसके सामने ऐसे लेते जाए, ऐसे ये 8 है और यहाँ पे करके इसका पॉइंट आएगा। ये 3 के सामने भी है और 8 के सामने भी है, तो इसको अभी हमने यहाँ पे मिलाना है। तो ये जब इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे ऊपर जाएगा, तो ऐसे सॉरी ये इधर जाएगा, तो ये ऊपर ऐसे ऊपर को ऐसे जाता जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया है। तो ये इधर से भी कट करेगा आपस में, तो इसके जब हम वो लाइन बनाएंगे, यहाँ पे देखें जितना ग्राफ ये ग्राफ जितना इधर है उतना ही उधर है। तो ये बेटा हमारे पास यही हमने साबित करना था कि ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन है। एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स में आपके पास कुछ रिजल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, फंक्शन और चेंजेस क्या आनी है। अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है, ये हमारे पास एक ग्राफ पड़ा हुआ है, इसको हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, इधर लेकर आना है। तो इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन में चेंजिंग आएगी वो होगी एफ एक्स माइनस बी होगी, यानी कि जितना हमने स्केल लेकर आना है, यहाँ पे अगर 1 लेकर आए तो b इक्वल टू हमारे पास 1 होगा।
तो इसके बाद अगर इसी ग्राफ को मैंने उठा के लेफ्ट साइड पे लेकर जाना है, लेफ्ट साइड पे लेकर जाना है, तो हम उतने स्केल हम इसमें प्लस कर देंगे, एफ ये आ जाएगा एफ इंटू एक्स प्लस बी। इसी इसी ग्राफ को मैंने उठा के ऊपर लेकर जाना है, ऊपर लेकर जाना है। ऊपर के लिए हम इसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स प्लस उतना बेटा बी प्लस कर देंगे, फंक्शन में नहीं चेंजिंग आएगी, उसके साथ प्लस हो जाएगा। अगर इसी ग्राफ को उठाकर मैंने इस तरह नीचे लेकर आना है, नीचे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास इस तरह का एक स्केयर है तो इसको वर्टिकली हमने स्ट्रेच करना है, इसको यानी कि इधर से पकड़ के इसको हमने खींचना है। तो ये इसमें जो चेंजिंग आएगी वो आगे के इक्वल टू एफ के, यानी कि के हम साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन के। उसके बाद वर्टिकल कंप्रेशन, अगर मैंने इसको इसे दबाना है, अगर मैंने इसको ऐसे दबाना है तो उसके लिए जो हमारा चेंजिंग आएगी फंक्शन के साथ वो आएगी 1/k एफ ऑफ एक्स। उसके बाद यहाँ पे दो रिजल्ट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। अब ये देखें ये स्केयर है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल खींचना है, यहाँ से खींचना है। तो इसमें जो चेंजिंग आएगी एफ एक्स ओवर के, यानी कि जो फंक्शन में एक्स है उसके नीचे हम के डिवाइड कर देना है। अगर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है, इसको हमने दबाना है, तो इसके लिए बेटा हमारे पास जो फंक्शन में चेंजिंग आएगी वो एक्स के साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हमारा स्केल होगा। तो ये रिजल्ट है बेटा, ये कुछ आप कहीं पे नोट करके रख ले। इसके बाद इसी को हमने क्वेश्चन में यूज करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में एफ ऑफ एक्स दिया अंडर रूट एक्स, इसमें हमने फाइंड इक्वेशन आफ्टर, ये चेंजिंग करने के बाद हमने एक इक्वेशन लिखनी है, एक हमने फंक्शन को लिखना है कि फंक्शन हमारी किस तरह की आया फंक्शन। तो सबसे पहले वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। तो वर्टिकल स्ट्रेच के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया के एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर 2 है, तो के की वैल्यू हमारे पास है 2। तो ये हमारे पास जो फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा 2 साथ आ जाएगा, यानी कि के एफ ऑफ एक्स है तो 2x आ जाएगा। ये हमारे पास इसका पहला रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हमने सेकंड में हमने करना है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट टू द राइट, यानी कि राइट साइड पे, यानी कि मैंने बताया था अगर राइट साइड पे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये फंक्शन में हमारे पास आ जाएगा x माइनस बी आ जाएगा राइट साइड पे। तो इसी तरह ये चेंजिंग की, इसी में अब चेंजिंग करनी है, आ गया हमने एफ ऑफ एक्स आ गया, अब यहाँ पे 2 आ गया, और x में हमने ये कितने स्केल हमने 3 यूनिट जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3। तो इसके बाद अप्लाइंग बोथ ट्रांसफॉर्मेशन 1 एंड 2, अब यहाँ पे हमने 3 में हमने फिर ये फंक्शन लेना है एफ ऑफ एक्स। तो इसमें डायरेक्ट ही हमने एक तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, और x में हमने माइनस 3 भी कर देना। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये वही रिजल्ट है बेटा जो हमने पीछे मैंने आपको लिख कर दिया, उसको याद कर ले, तो यही बार बार यूज होंगे। बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब इसमें हमने स्केल चेंज करना है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट। तो पहले में हमने सॉल्यूशन करेंगे, गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लेफ्ट साइड पे लेफ्ट, तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं एक्स लेफ्ट पे हुआ तो ये प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें जो चेंजिंग आएगी एफ ऑफ एक्स, तो इसको f1 का नाम दे देते हैं क्योंकि ये पहली चेंजिंग हो गई है। तो 1/x, और ये कितने स्केल हुई है 2, तो प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये पहली चेंजिंग आ गई है, यहाँ पे लिख भी लें, पहली चेंजिंग हो गई। नेक्स्ट हमने चेंजिंग करनी है इसी फंक्शन में हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय 2 फैक्टर। तो हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन में हम ये करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन में f इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पे f ऑफ 2 लिखेंगे x, तो ये 1/, अब x के साथ क्या आ जाएगा, कितना फैक्टर है 2,
तो x के साथ आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा x के साथ 2 आएगा प्लस 2 आ जाएगा, और ये बेटा आ जाएगा f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 2। नेक्स्ट बेटा थर्ड हमने चेंज करनी है। थर्ड चेंज में हमने करना है वर्टिकल स्ट्रेच। वर्टिकल स्ट्रेच में हमने साथ k को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है। f ऑफ 3x ये हम लिखते हैं बेटा ऐसे k f ऑफ x लिखते हैं, तो ये हमने 3 फैक्टर करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और साथ आ जाएगा 1/2x प्लस 2। तो इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लें, 3 ऊपर लिख लें और नीचे आएगा 2x प्लस 2। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है 1 यूनिट अपवर्ड, 1 यूनिट हमने अपवर्ड जाना है, तो अप जाने के लिए मैंने फार्मूला लिखा था f ऑफ x प्लस b, तो यहाँ पे f ऑफ 4 या इसे आखिर पे जो हमारे पास फाइनल आया उसको हम g ऑफ x का नाम दे देते हैं। g ऑफ x हमारे पास जो चेंज आ गया यहाँ पे यही पूरा फंक्शन आएगा 3/2x प्लस 2 और साथ बेटा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी जो फाइनल चेंजिंग आई है, ये फाइनल चेंजिंग आ गई है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है गिवन f ऑफ x, इसमें हमने चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेंज जो है हमारे पास आएगी, पहली चेंज है हमारे पास 1 यूनिट टू राइट, यानी कि राइट साइड पे हमने इसको लेकर जाना है 1 यूनिट। तो इसमें मैंने बताया राइट साइड पे लेकर जाए तो इसमें जो नया फंक्शन f ऑफ 1 बन जाएगा, तो इसमें उतना हमें माइनस कर देना, x माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास पहला आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो दूसरा है, दूसरे में हमने करना है वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। तो वर्टिकल कंप्रेशन में जब भी करते हैं तो हम लिखते हैं 1/k f ऑफ x। तो ये हमारे पास है, ये f2 आ जाएगा, f2x आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा और साथ आ जाएगा ये वाला फंक्शन ln x माइनस 1। ये दूसरी चेंज आ गई। तीसरी चेंज है शिफ्ट 3 यूनिट अपवर्ड। अब तीसरी यूनिट है 3 यूनिट अपवर्ड, तो अपवर्ड जब लेकर जाएंगे तो इसमें ये रिजल्ट इस्तेमाल होगा f ऑफ x प्लस b। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास जो तीसरा फंक्शन आ जाएगा चेंजिंग करने से, ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा ln x माइनस 1 प्लस 3। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है एक फंक्शन है, इसमें हमने ये चेंजिंग करनी है। सबसे पहले चेंजिंग करनी है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू, ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन लिखे हैं। गिवन हमारे पास है, गिवन फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 3। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शिफ्ट यूनिट लेफ्ट। तो पहली चेंजिंग है वर्टिकल शिफ्ट 2 यूनिट लेफ्ट में आते हैं तो हम ये नया फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x1 और इसमें हमने बेटा यहाँ पे x में 2 प्लस कर देना है, ये आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 और नीचे भी बेटा x प्लस 2 प्लस 3। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल फंक्शन आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस, ये 4 हो जाएगा, 4 में से ये जाएगा तो ये प्लस 3 आ जाएगा ओवर x प्लस 5 आ गया। चेंज करने यहाँ पे ये हमारे पास ये हमने वर्टिकल शिफ्ट कर दिया है। अब हमने हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन करना है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 3। तो इसका फार्मूला यही होता है एफ के एक्स। तो यानी कि के साथ हमने x लिखना है, तो ये आ जाएगा f ऑफ 2 आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 2x की जगह पे आ जाएगा 3x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3
और सॉरी ये x आ जाएगा, x के साथ आ जाएगा 3x आ जाएगा, x की जगह पे 3x आ जाएगा प्लस 5। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड चेंज आ गया। नेक्स्ट हमने करना है वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। तो इसका बेटा फार्मूला है, वर्टिकल कंप्रेशन का फार्मूला है ये के एफ ऑफ एक्स। तो ये f3 जो नया फंक्शन आ गया चेंज करने से, तो ये आ जाएगा 1/2। आगे बेटा ये सारी रकम आ जाएगी 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। नेक्स्ट हमने जो लास्ट पे चेंज करनी है, लास्ट पे वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड। तो वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में बेटा हम ये फार्मूला एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और साथ लिखते हैं माइनस बी। तो इसका जो बेटा फाइनल, इसको जी ऑफ एक्स जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आई है 1/2, ये आ जाएगा 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5 और यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल जो इक्वेशन आई, फाइनल चेंज आई है, ये 5 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है, जी ऑफ एक्स है 3x - 2 + 1। तो यहाँ से मैं जो यहाँ पे जो चेंजिंग आई है ना, चेंजेस जो आई है वो मैं इधर लिख रहा हूँ। इसमें देखें यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने चेंजिंग जो आई है, फर्स्ट चेंज जो आई है वो आई है हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट माइनस करते हैं तो राइट साइड पे जाते हैं 2 यूनिट राइट। ये पहली चेंज आई थी। उसके बाद प्लस करेंगे, प्लस करते हैं तो प्लस में ये चेंजिंग आती है। हम इसको करते हैं वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट। ये प्लस किया तो ये अपवर्ड आएगा। ये हमारे पास चेंजिंग की हुई है अपवर्ड। ये हमारे पास 2 चेंजिंग इसमें की हुई है। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। दोनों के हमने ग्राफ बनाने हैं। यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे y, पहले इसका ये लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1, -1, 0 और 1। तो ये इतना हम ग्राफ इसका बनाए, या एक और पॉइंट ले लें 2, ये ले लेंगे। -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 होता है 0.33। जब 0 पुट करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका ग्राफ बनाते हैं एफ ऑफ, इसका हम जो टेबल में हमने वैल्यू यूज करनी है वो हम बनाएंगे। अब इसके लिए भी हम वही चीजें इस्तेमाल करेंगे। x के लिए लेंगे -1, 0, 1 और 2। यहाँ पे इसमें -1 पुट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर पे करेंगे, ये आ जाएगा -3 + 1, तो ये 1/37 + 1। तो इसको कर लें 1/27 + 1। तो इसका बेटा फाइनल आंसर 1 पॉइंट, ये y की वैल्यू आएगी 1.03 या 03 आ जाएगा। और 0 पुट करेंगे तो ये -2 आएगा। 1/9 + 1 ये आ जाएगा। तो वो 1/9 + 1, तो ये आया 1.1। अब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 + 1 और ये आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 1, तो ये बेटा 2 ही आ जाएगा। तो इसका अब हम ग्राफ बनाते हैं।
ये हमारे पास पहले इसको ड्रा करना है, एक्स का -1 है और वाई का 0.3 है, तो ये -1 है और 0.3 इधर करके आएगा, तो ये इधर करके पॉइंट आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा पॉइंट है, एक्स का नहीं गिनना, वाई का 1 गिनना है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। नेक्स्ट आगे हमने एक्स का 1 लेना और वाई का 3 लेना है, एक्स का 1 और वाई का 3, तो इसके सामने ये इधर करके ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट हमने एक्स का 2 लेना है और एक्स का 2 लेना है और वाई का 9 लेना है, तो ये 9 ऊपर खड़ा, ये इधर करके आएगा। तो इसको ऐसे मिला दें ये वाले पॉइंट को, ये हमारे पास आ गया 3x का ग्राफ आ गया। नेक्स्ट अब इसका पॉइंट ड्रा करते हैं, एक्स का इसका जो ग्राफ है ये मैंने पॉइंट बना दिया, इसका पहला पॉइंट भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, तो ये 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट हमें मिले हैं। तो यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा ग्राफ। तो ये बेटा आ गया हमारे पास ग्राफ g ऑफ x का 3x - 2 + 1। तो इसमें बेटा जो चेंज मैंने पहले बताया था, इसमें जो वर्टिकल शिफ्ट है वो ऊपर एक ऊपर गया है, और इसके बाद यहाँ पे जो हमने राइट साइड पे किया, ये राइट साइड यानी कि हमारे पास 2 तक पहुंच गए, यानी कि इसमें जो ये हमारे पास आया था माइनस किया था, तो लेफ्ट साइड पे 2 पॉइंट इधर चला गया, थोड़ा सा फर्क आ गया। तो ये बेटा इसका ग्राफ है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ये हमारे पास है f ऑफ x = ln x। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने कुछ चेंजिंग करनी है, एक ये फंक्शन और उसकी चेंजिंग करनी है हमने, वर्टिकल स्ट्रेच बाय 4। तो वर्टिकल स्ट्रेच बाय 4 है, तो ये हम लिखेंगे f ऑफ x, तो यहाँ पे लेके वर्टिकल स्ट्रेच्ड बाय 4, तो इसका बेटा फार्मूला हमें पता ही है कि f ऑफ x होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे f1 x, यहाँ पे आ जाएगा k की जगह पे 4 आ जाएगा और a आ जाएगा ln x। ये पहले चेंज आ गई। अब दूसरी चेंज है शिफ्ट 6 यूनिट टू राइट। अब राइट साइड पे हमने शिफ्ट करना है, तो राइट साइड में हम x में जो चेंजिंग आती है वो हमें पता ही है, हम माइनस करते हैं, राइट में हम माइनस करते हैं, -6 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ये चेंजिंग होगी हॉरिजॉन्टल कंप्रेस्ड। अब हॉरिजॉन्टल हमने कंप्रेशन करना है बाय फैक्टर 3, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिस बाय हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन 3 किया है, तो इसका फार्मूला हमें पता है f = kx होता है, यानी कि x के साथ हमने सिर्फ k लिखना है, तो ये आ जाएगा f ऑफ x 3 आ जाएगा, ये 4 ln, ये आ जाएगा 3x - 6। तो इसके बाद जो फाइनल चेंज होगी लास्ट पे, एंड शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड, और एक यूनिट अपने इसको अपवर्ड लेकर जाना है, तो 1 यूनिट अपवर्ड, जो अपवर्ड लेकर जाते हैं तो इसका बेटा फार्मूला है f ऑफ x + b, तो b हमारे पास 1 है, तो इसमें जो चेंजिंग आएगी f ऑफ, ये फाइनल जो फंक्शन आएगा इसको g ऑफ x का नाम देंगे। यहाँ पे 3 लिखा है, अगर पे 4 लिखना तो यहाँ पे आ जाएगा g ऑफ x 4 ln, ये आ जाएगा 3x + 1, और ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे ये +1 आ गया, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन गया। और यहाँ पे सॉरी माइनस है, माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे बेटा है कि मैं इसकी कंडीशन लिख रहा हूँ, x जो है ना >2 है। क्यों >2 है? मैंने आपको शुरू में पहले सवाल में बताया था कि जो लॉग होता है ना, लॉग, वो बेटा ना तो 0 का ले सकते हैं, ना ही हम इसका ले सकते हैं नेगेटिव नंबर का। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 2 से छोटा पुट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये सिर्फ फंक्शन डिफाइन जो है ना x >2 पे है। ये कह लो कि इसके डोमेन भी है, इसके डोमेन भी कह लो कि ये जो फंक्शन है ना इसकी डोमेन मैंने लिख दी है, डोमेन इसकी लिख दी है 2 से +∞। तो इसके बाद बेटा इन दोनों का हम ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे बेटा इसका हमने ग्राफ बनाने के लिए हमें इसका टेबल चाहिए, टेबल बनाएंगे।
एक्स और वाई। यहाँ पे बेटा हम इसकी वैल्यू 1 लेंगे, क्योंकि 0 तो पुट नहीं कर सकते ना, माइनस वाली 2 3 4। यहाँ पे बेटा इसको पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे 0 आएगा। ln 2 लेंगे, ln 2 ये आएगा 0 पॉइंट, ये आया 0.69, तो इसका मैं 7 लिख रहा हूँ। और इसका बेटा आएगा ln 3, ये कैलकुलेटर पे वैल्यू निकलेंगी, तो ये 1.09 आया, तो इसको लिखेंगे 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 1.1 राउंड ऑफ करके। तो आगे लिखेंगे ln 4 तो इसका आया 1.38, तो इसका मैं लिख रहा हूँ 1.4। तो ये इसका हमारे पास ये टेबल बनेगा, इसका टेबल बनाते हैं। और बेटा मैंने वहाँ पे इसकी डोमेन भी लिखी हुई है, और इसकी वैल्यू हम लेंगे 2 से बड़ी लेंगे, 3 लेंगे, 4 5 6, ये वैल्यू लेंगे एक्स और वाई। अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 3 पुट करेंगे तो ये 9, ये 3 आ जाएगा +1। इसको बेटा डायरेक्ट करते हैं, 4 ln 3 और +1, तो इसका आंसर आया हमारे पास 5 पॉइंट ये, तो इसको लिखेंगे 5.4 लिखने लगा हूँ मैं। नेक्स्ट बेटा इसका हम 4 पुट करना है, 4 पुट करेंगे 12, और ये 6 आ जाएगा, ये ln 6 आ गया +1, तो ये आ जाएगा 4 ln आ जाएगा 6 +1, तो ये आ जाएगा बेटा, ये भी इसी तरह ही आया 6 पॉइंट, ये आया, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 8 पॉइंट आ जाएगा, इसको 2 कर दें राउंड ऑफ करके। इसके बाद बेटा ये वाली वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 ln 9 आ जाएगा +1, तो 5 पुट करने से 15 आएगा, 15 में से ये जाएगा तो 9 आएगा, ये आएगा 4 ln 9 +1, ये बेटा आएगा ये 9 पॉइंट, ये आया, तो इसको मैं लिखने लगा 9.8, 7 की जगह पे मैं 8 लिखने लगा। अब यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 में से ये जाएगा 12, ये आ जाएगा ln, तो ये आ जाएगा 4 ln 12 +1, तो ये आया 10.93, तो इसका बेटा 10 पॉइंट हम ये लेंगे 9। तो अब बेटा इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये मैंने एक्स और वाई के इस फंक्शन के मैंने ये पॉइंट बना दिए, ये 1 0 पहला पॉइंट है, 2 ये बेटा मैंने पॉइंट बना दिए। तो इसका ग्राफ इधर से शुरू होगा, इधर से फिर ऐसे होते हुए ऐसे आएगा। ये बेटा हमारे पास ln x का ग्राफ है। तो नेक्स्ट मैंने ये g ऑफ x है, इसका मैंने ये पॉइंट बना दिए 1 2 3 4, इसको बेटा मिलाएंगे, और ये नीचे नीचे इस तरह आएगा, ये 2 से नीचे को चला जाएगा, 2 को टच नहीं करेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया, ये आएगा 4 ln 3x - 6 +1, ये बेटा इसका ग्राफ आ गया। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ। ये जो मैं हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमने जो चेंजिंग हमारे पास लिखी है, चेंजिंग करके जो हमारे पास फाइनल फंक्शन बनेगा उसका हमने ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x, की रोल है, गिवन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू मॉड x। इसमें हमने शिफ्ट ये करना है, शिफ्ट 7 यूनिट राइट, पहले चेंजिंग राइट करेंगे तो हम इसमें से हमें पता है ये नया फंक्शन आ जाता है, इसमें से हमने उतना माइनस कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजेंटल कंप्रेस, हमने करना है। हॉरिजेंटल कंप्रेस का मतलब है हॉरिजेंटल कंप्रेस बाय 2, तो ये f ऑफ 2 आ जाएगा x, यहाँ पे
ये जो 2 होता है ये ऐसे आता है बेटा, ये एफ ऑफ के एक्स ये आता है, यानी कि एक्स के साथ ये 2 मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 2x माइनस 7। ये दूसरी चेंजिंग आ गई। तीसरी चेंजिंग हमने करनी है वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड। तो हमें वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में बेटा हम ये एफ ऑफ एक्स आता है और माइनस आ जाता है बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ 3x आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा आएगा 2x माइनस 7 माइनस 6, ये आ गया। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है ना, लास्ट में हमने करना है वर्टिकल कंप्रेस। तो वर्टिकल कंप्रेस में हम बेटा ये करते हैं, लास्ट चेंजिंग में लिख रहा हूं, वर्टिकल कंप्रेस बाय 2। तो वर्टिकल कंप्रेस में बेटा 1/k आ जाता है, एफ ऑफ एक्स आ जाता है। तो ये हमारे पास चेंजिंग आ जाएगी जी ऑफ एक्स, लास्ट पे जो फंक्शन आया उसको जी ऑफ एक्स का नाम देंगे, आ गया इक्वल टू 1/2। आगे सारा फंक्शन जो हमने आंसर निकाला ये आ जाएगा मॉड 2x माइनस 7 माइनस 6। तो ये बेटा 1/2 इसके साथ तो आ जाएगा 2x माइनस 7, जब इसके साथ करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो ये बेटा हमारे पास जी ऑफ एक्स का फाइनल आंसर आ गया। नंबर 10 था, ये हमने फंक्शन निकाला था चेंजिंग करके। उसके बाद बेटा इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ हम बेटा इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन को 1 ए का नाम दे देते हैं या 1 का नाम। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट में हम y को 0 के इक्वल लेते हैं इन ए। तो यहाँ पे ये कर लें जी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल लेंगे, ये y है, ये हमारे पास फंक्शन y के इक्वल ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1/2 2x माइनस 7 माइनस 3 को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा 1/2 2x माइनस 7, ये इधर आगे ये 6 हो जाएगा 2x माइनस 7, और ये जब मॉड को खत्म करें तो हम लिखते हैं प्लस माइनस, एक दफ़ा 6 के साथ हमने प्लस लिखना है, एक दफ़ा 6 के साथ हमने माइनस लिखना है। तो इसका जो आंसर आएगा इधर आके ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू 13/2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6.5। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, और इसको जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो 0.5 आएगा। तो इसके जो 2 पॉइंट आए, ए पॉइंट आया, ए पॉइंट हम लेंगे, ये पहला ले लें 0.5 और y का 0, और b हमारे पास आ जाएगा, b ले लेंगे 6.2 और y का 0। अब यहाँ पे y इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट लिया था, y इंटरसेप्ट ले लेते हैं, ये x इक्वल टू हमने 0 ले लेना है यहाँ पे। तो x 0 लेंगे तो ये हमारे पास ये असल में ये है y के इक्वल, ये तो g ऑफ x की जगह पे हम y लिखेंगे, y इक्वल टू, यानी कि g ऑफ x जो है ना हमारे पास ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो g ऑफ x की जगह पे ये y लिखा, तो ये 1/2, तो ये आ जाएगा 2x की जगह पे 0 माइनस 7 और माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1/2, ये 0 ये माइनस 7 आ जाएगा माइनस 3, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा 7/2 माइनस 3, एलसीएम बनाएंगे तो 2 आएगा, 7 माइनस 6, तो ये 1/2 आ गया, ये आ जाएगा 0.5। तो इसका जो सी पॉइंट बनेगा वो बनेगा हमारे पास एक्स का 0 और वाई का 0.5। अब वर्टेक्स ले लेते हैं, बस वर्टेक्स स्टार्टिंग वाला जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स में इन दोनों को हम प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास एक ये दो वैल्यू है एक्स की, इनको प्लस करेंगे। एक्स निकालने के लिए 0.5 प्लस 6.5 प्लस 0.5/2 7/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.5। इसको पुट कर देना, पुट एक्स इक्वल टू इन ए में, इसमें पुट कर देना।
तो ये आ जाएगा वाई, यहाँ पे वाई लिखेंगे जी ऑफ एक्स की जगह पे 1/2 2 3.5 -7 -3। ये बेटा मल्टीप्लाई होकर 7 आ जाएगा और 7 में से 7 जाएगा 0, ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा y = -3। तो ये इसका जो वर्टेक्स बना है, वर्टेक्स वो आया x का -3.5 और ये y का -3। तो इसका बेटा ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। तो ग्राफ में देखिए बेटा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस लेते हैं, 2 4 6 8। तो यहाँ पे नीचे बेटा हम 2 का डिफरेंस लेंगे, -2 -4 अप टू सो ऑन। यहाँ पे बेटा 2 का डिफरेंस लेंगे, 2 4 6 और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस लेंगे, -2 और -4। तो अब देखें यहाँ पे बेटा, पहले हमने ए पॉइंट हमारे पास 0.5, एक्स का 0.5 है, तो यहाँ पे ये 1 है इसके दरमियान में और इसके मिडल पे यहाँ पे आएगा, ये ए पॉइंट आ गया। आगे बी पॉइंट हमारे पास 6.5, तो ये इसके मिडल में 7 आएगा, 7 से यहाँ पे मिडल में आएगा 7 और इसके बेटा आप में आएगा 6.5, यानी कि बी पॉइंट इधर आ जाएगा, बी पॉइंट आ गया। उसके बाद वर्टेक्स हमारे पास है एक्स का 3.5, ये आप में इसके आप में 3 आएगा और इसके आप में 3 आएगा और इसका आप इसका और आप करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3.5, ये इधर आएगा और साथ है -3, तो -3 इसके मिडल में आएगा। तो ऐसे इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे इसके बाद बेटा ये हमने y इंटरसेप्ट आया हमारे पास, x का 0 और y का 0.5 है, तो ये यहाँ पे इसके मिडल में 1 आएगा और इसके 0 में और इसके दरमियान में आएगा 0.5, ये सी पॉइंट होगा। अब इसको ऐसे मिला दें, ये सी से मिला, फिर ए से, फिर वर्टेक्स से हमने मिलाना है, ये वर्टेक्स से मिल गया, अब इस पॉइंट में से गुजरना है इसने। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया, यहाँ पे y = 1/2 2x -7 -3। ये हमने 1.3 कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट हम 1.4 करेंगे। और जो मेरे चैनल पर नए आते बेटा, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और आगे शेयर कर दिया करें और कमेंट्स भी साथ किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आगे शेयर करेंगे ताकि बाकी भाइयों को भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।